आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। रामायण में पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गोसाई जी तुलसीदास जी पंचदेव की पूजा करते हैं, फिर ब्रह्मदेव की पूजा करते हैं और उनके वंदना करने का कारण भी देते हैं कि क्यों ये पूजा ये वंदना राममानस रामायण शुरू करने से पहले उन्होंने की। और फिर सारे देवता ब्राह्मण पंडित और ग्रहों की भी वंदना करते हैं। तो हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी ग्रह, ये जो हम कहते हैं कुंडली में ये ग्रह है, तो वो हमें दुख या दर्द नहीं देते। कोई दुख आया है वो हमारा ही कर्म है, हमारा किया हुआ है। ईश्वर हमें क्यों दुख देंगे भला? तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि ये ग्रह हमें दुख दे रहा है, ये ग्रह हमें पीड़ा दे रहा है। वो कुछ नहीं दे रहे, वो तो सहायता कर रहे हैं कि जो हमारा किया अब सामने आया है, फिर भी वो हमें सहने की शक्ति देते हैं। वो हमें सुधारने की फिर भी कोशिश करते हैं कि देखो जो किया था वो अभी सामने है, तो आगे अब रुक जाओ और कुछ बुरा न करो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तो ये नवग्रह हमें चेताते हैं, ये बताते हैं, ये दुख नहीं देते। कोई भी देव हमें दुख नहीं देते, क्योंकि देवताओं के पास दुख नहीं है, उनके पास सुख ही सुख है। दुख उनके पास है ही नहीं कि वो हमें दे। तो जो भी ये हो रहा है हमारे साथ, ये हमारी ही करनी होती है, हमारे ही कर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि इस जीवन में हमने कुछ बुरा नहीं सोचा भी नहीं, फिर भी ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो ये जो पाप कर्म होते हैं ये पूर्व जन्म के भी होते हैं, और पूर्व जन्म के क्या जन्म जन्मांतर के हो सकते हैं जो अभी सामने आए हैं। तो ये सब हम जो करते हैं उन्हीं का ये आईना होता है, ये प्रकृति का नियम है। जो भी दो सहस्त्र गुना करके ये प्रकृति हमें वापस देती है। अब बुरे कर्म किए हैं तो वो भी सहस्त्र गुना होकर वापस आएंगे। इसीलिए अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा भोजन करो। जितना सात्विक आहार होगा, मन बुद्धि उतनी ही शांत रहेगी। तो जितना चाहे सत्कर्म करे, अच्छाई करे, सहस्त्र गुना होकर वापस आएगी। ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति कभी नहीं बदलते, ईश्वर कभी नहीं बदलते, इंसान बदलते हैं, ईश्वर नहीं बदलते। ये उनका नियम है। जो भी हम जो भी देंगे सहस्त्र गुना होके वापस वो कर देंगे। वो कुछ भी नहीं रखते, वो लौटा देते हैं। उनके अंदर संचय की वृत्ति है ही नहीं कि वो रख ले। फिर आगे वंदना करते हैं गंगा माता की और मां शारदा की, वीणा वादिनी बुद्धिदायिनी माता शारदा के बुद्धि के बगैर, ये तो पूरा ग्रंथ रचना है तुलसीदास जी को, लेकिन बुद्धि के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना लौकिक कुछ पा सकते, ना आध्यात्मिक कुछ पा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बिना दिमाग के, बिना समझ के क्या कर सकते हैं हम? व्यर्थ जीवन हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते, पागल जैसे जीवन हो जाता है। तो माता शारदा की वो वंदना करते हैं। और माता गंगा, पावनता, पवित्रता, निर्मलता, शीतलता जो उनसे सीखनी है हमें। माता गंगा पाप हमारा धो देती है, ऐसी ही मान्यता है ना कि गंगा माता में स्नान करके आओ तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। सिर्फ स्नान करने से पाप नहीं धुलते, हमारा किया हुआ है हमें भुगतना ही पड़ेगा, पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। लेकिन गंगा माता की तरह जीवन जिया जाए तो पाप कभी होगा ही नहीं। उनके ही जैसी शीतलता हो, उनके जैसे ही पवित्रता हो, पावनता हो, तो कौन से पाप होंगे? तो ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए कि हमसे कोई पाप न हो। बाकी कहीं भी कोई पाप धोने की सुविधा कहीं भी नहीं है। जो पाप हुए हैं हमें भुगतना ही पड़ेगा।
तो माता गंगा और माता शारदा की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। अब आगे कि पुनीत मनोहर चरित अर्थात उनका धाम, नाम, रूप और गुण पवित्र और मनोहर है। माता शारदा के धाम तुरिया, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के स्थान नाभि, हृदय, कंठ, मुख और सभी पवित्र है। तो सरस्वती माता वो कहाँ उनका वास है? तो हमारे शरीर में उनका वास देखे तो वैखरी स्थान कौन सी है? नाभि, हृदय, कंठ, मुख और सभी पवित्र है। उनका जो वास होता है, उनका जो स्थान होता है। ऐसा नहीं कि ये हमारी जिह्वा ही बोलती है। कभी हमने सुना ही होगा कि नाभि से निकल गई ये हाय, या फिर नाभि से निकल गया ये आशीर्वाद। तो वहां भी सरस्वती माता का वास है नाभि में। वैखरी में जो ये हम शब्द बोलते हैं, वो शब्द भी सरस्वती माता का रूप ही है। हमारे हृदय में, हृदय से बोलते हैं ना, जो दुआ निकल गई हृदय से, हृदय के तार तार से, तो उनमें मां सरस्वती का वास है। कंठ में जो हम बोलते इस गले से स्वर निकलते हैं जो, तो ये सब स्थान पवित्र है जिनमें माता शारदा का वास है। और उनके धाम तुरिया, परा, पश्यंती, मध्यमा, ये उनका स्थान है। सारे स्थान पवित्र है। और गंगा माता के धाम हरिपद, हरिपद तो गंगा माता नारायण के चरणों से निकले हैं। तो हरिपद, ब्रह्म कमंडल, ब्रह्मा जी के कमंडल में भी समाई। और शिव शीश, शिव जी ने अपनी जटा में समाया। जब भागीरथ राजा ने तपस्या की गंगा माता के अवतरण के लिए, पृथ्वी पर लाना था, सगर पुत्रों का उद्धार करना था, तो हरिपद से निकली गंगा। वो कहते हैं माता कि अगर पृथ्वी में मेरा जल सीधा ही मेरी धार गई तो मैं सीधी पाताल में चली जाऊंगी। मुझे कौन झेल सकेगा, मेरे प्रवाह को कौन झेल सकेगा। तभी शिव जी कहते हैं, उनकी जटा खोल देते हैं और शिव जटा में माता गंगा समाई। और उन्हीं की जटा में से गंगा की धार भगीरथ राजा के पीछे पीछे आई, इस पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ। पृथ्वी में अनेक तीर्थ सब पवित्र है। अब हरिपद, ब्रह्म कमंडल, शिव शीश और फिर पृथ्वी पे आई तो उन्हीं के सारे तीर्थ पवित्र है। पवित्रता का पर्याय तो है माता गंगा, पावनता का पर्याय तो है माता गंगा। उनके सभी स्थान इतने ही पावन, इतने ही पवित्र है। तो इन्हीं के नाम लेने मात्र से अगर हमें, हमारा ये संकल्प न बने कि इतनी ही पावनता से जीवन जिएंगे, ऐसा संकल्प बनना चाहिए। इनका नाम लेने मात्र से ऐसा जीवन जीना चाहिए हमें। तो शारदा नाम में भगण और सुरसरी में नगण दोनों पवित्र गण है। नाम और रूप का महात्म्य तो सब पुराणों में प्रसिद्ध ही है। कहत सुनत से वक्ता और श्रोता दोनों के अज्ञान का हरना कहा। कहना सुनना मंजन है, यथा कहत सुनत हरस ही पुल काही। ते सुकृति मन मुदित नहाई, सुनना पान करना है, यथा श्रवण पुटन ही मन पान करी। नहीं अघात मति धीर। सुनना कैसे चाहिए? जब कोई अच्छी बात हो तो कैसे सुनना चाहिए? जैसे गंगा जी के जल का पान कर रहे हैं हम,
इतने पवित्र जल का पान कर रहे हैं हम। ऐसे जो कोई बात सुने तो सीधी हृदय के पार चली जाती है वो बात, वरना तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकल जाती है। ज्यादातर ऐसे ही सुनते हैं ना सब लोग, इसीलिए तो हृदय के पार कोई बात उतरती नहीं, और हृदय के पार उतरी हुई बात ही हमें ऐसे जीवन जीने के संकल्प हम कर सकते हैं। सिर्फ कानों से सुनने से कुछ नहीं होता, वो तो हम सब कुछ कितना ही कुछ सुन ही लेते हैं ना। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दिन बंधु दिन दानी। तो अब तुलसीदास जी किसको प्रणाम करते हैं? तो मैं महेश पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, दिन बंधु है और नित्य दान देने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी की वंदना शिव वंदना से पहले की, क्योंकि ब्रह्मा जी पितामह है, शिव जी उनकी भ्रुकुटी से हुए हैं। गुरु पितु मातु का भाव की उपदेश करने को गुरु है, यथा सीतापति साहेब सहाय हनुमान नीत, हित उपदेश को महेश मानो गुरु के। मातु पिता सम हित करता है, दिन की सहायता करने में बंधु है, होई कुठाई सुबंधु सुहाए, दिन के लिए दानी है। जैसे माता पिता हमारे हितकारी है, माता पिता जब वो बनते हैं तब वो अपने आप को भूल जाते हैं, उनकी संतान ही उनका केंद्र स्थान बन जाती है। वो अपने आप को स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं का सुख कुछ भी नहीं होता। बच्चे को दुख न होना चाहिए, उनकी संतान को कोई कमी ना आनी चाहिए, सारा का सारा केंद्र स्थान उनकी संतान होती है। तो माता पिता से बढ़कर कौन सोच सकता है संतान के हित के विषय में? वो है गुरु। माता पिता और गुरु ये तीनों हमारा हित जिसमें होगा वही सोचेंगे, वही करेंगे। तो शिव जी को तुलसीदास जी कहते हैं कि मातु पितु समान, उतने हितकारी तो है, और दिन की सहायता करने में बंधु, एक बंधु की तरह जिसे सहायता की जरूरत हो हम उनके साथ खड़े रह जाए, उनकी सहायता करे, सांत्वना दे, हर तरह से जो भी हमसे हो सके मदद करे। तो दिन बंधु, बंधु की तरह सहायता करो। ऐसा नहीं कि मेरा एहसान मनाओ, एहसान ये मैं एहसान कर रहा हूँ तुम पर, मुझे धन्यवाद कहो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, ऐसी भावना से नहीं, बंधु की भावना से कि मैं तेरा अपना हूँ, हम साथ मिलकर करेंगे। इसे कहते हैं दिन बंधु। वो भी शिव जी है और दिन के लिए दानी है, अर्थात पालन करता है। छंद हेतु दिन को दिन कहा, अपिमाशम मशम कुरिया छंदो भगम न कार्येत। सबके गुरु माता पिता है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जगत मातु पितु शंभु भवानी। तो सबके गुरु माता पिता है, माता पिता से ही सबसे पहले हमें शिक्षा मिलती है जीवन जीने की। पहला ही पद जब हम धरती माता पर रखते हैं तो अकेले नहीं रखते, माता पिता की सहायता से रखते हैं। क्या कहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब माता पिता सिखाते हैं। संस्कार का जो सिंचन वो माता पिता करते हैं सबसे पहले। तो वो हमारी माता पिता हमारी पहली पाठशाला है। अभ्यास करने के लिए तो हम बहुत बाद में जाते हैं, लेकिन हमारी पहली पाठशाला होती है माता पिता। तो सबके गुरु माता पिता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लेकिन शिव जी तो त्रिभुवन के माता पिता है। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत के माता पिता है ये शंभु भवानी। गुरु और माता पिता कहने का भाव यह है कि भगवान शंकर जगत गुरु है और उसके माता पिता भी है।
कल्प भेद से जगत की उत्पत्ति भी उन्हीं के द्वारा होती है। महर्षि कालिदास ने भी कहा है, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। रघुवंश में कहा है कवि कालिदास ने भी। वाल्मीकि जी ने भी जगत की सृष्टि और लय का कर्ता उनको माना है, यथा जगत सृष्टि अंत कर्तारो। मूल गोसाई चरित से स्पष्ट है कि श्री भवानी जी उनको दूध पिला जाया करती थी। प्रकट होने पर श्री शिव जी ने इनके पालन पोषण का प्रबंध किया, यथा बालक दशा निहारी गौरी माई जग जननी। तो जो मूल गोसाई चरित है इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि माता भवानी उनको दूध पिलाने जाती थी। तो प्रकट होने पर श्री शिव जी ने इनके पालन पोषण का प्रबंध कर दिया, यथा बालक दशा निहारी गौरी माई जग जननी। द्विजतीय रूप समारी नित ही पवा जावही असन। शिव जानी प्रियाव्रत हेतु हियो जन लौकिक सुलभ उपाय कियो। अतएव वस्तुतः वे ही माता पिता है। सांसारिक माता पिता ने तो उन्हें त्याग ही दिया था, यथा तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो मातु पिता हो। पर लोक की रक्षा श्री नरहरियानंद जी के द्वारा करने और रामचरितमानस देने से गुरु कहा। दीन बंधु का भाव कि जो सब ऐश्वर्यहीन है उनके सहायक है, यथा सकत न देखी दिन कर जोरे निरखी निहाल निमिष महकीन है। दीन बंधु कहकर शिव जी से दीन और दीन बंधु का भी नाता जोड़ा। दिन दानी प्रतिदिन दान देने वाले। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। दीन दयालु दिबोई भावे। प्रतिदिन काशी में मुक्ति दान करते रहते हैं शिव जी। काशी की मृत्यु कहते हैं ना, काशी में जिसकी मृत्यु होती है उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये प्रतिदिन दान करते हैं मुक्ति का शिव जी, इसीलिए उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। जो मुक्त कर दे उनसे बड़ा दानी भला कौन हो सकता है। अब ये तो काशी नगरी की बात हो रही है कि काशी में जिसका भी मरण होता है उन्हीं की मुक्ति हो जाती है, लेकिन जितने तीर्थ बाहर है उतने तीर्थ हमारे अंदर भी है। हमारा ये जो हम यहाँ तिलक करते हैं, ये जो हमारा आज्ञा चक्र, उनमें शिव शक्ति का वास वो वहाँ विराजमान है। वहां तक पहुंच जाओ तो मुक्त हो ही जाते हैं। जो योगी ऊर्ध्वगमन करते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाते हैं और आज्ञा चक्र तक जाते हैं। कहते हैं ना कि शिव जी संहार का देवता है, वो संहार करने वाले देव भी है, लेकिन उनके स्थान पर पहुंच जाओ तो मुक्त हो जाओगे। संहार का मतलब ये नहीं होता कि शिव जी मृत्यु दे देते हैं सबको। संहार का मतलब होता है मुक्त कर देना। मृत्यु देना और मुक्त होना, इनमें बड़ा ही तफावत है, बड़ा ही फर्क है। शिव जी संहार करना मतलब शिव जी किसी को मृत्यु नहीं देते, शिव जी मुक्त करते हैं, हर बंधन से मुक्त करते हैं। मृत्यु तो सिर्फ शरीर का बंधन छूटता है, ये शरीर का नाश होता है जिन्हें हम मृत्यु कहते हैं। नाश भी क्या होता है, दूसरा शरीर मिल जाता है। यहाँ जो ईश्वर ने बनाया है, जो अविनाशी ईश्वर ने जो बनाया है, उनका नाश कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके ही हम अंश है। जिसने ये संसार बनाया उस अंशी के ही हम अंश है, तो हमारा नाश कैसे संभव है कि कोई संहार करे। सिर्फ ये देह का वस्त्र बदल जाता है, मृत्यु हम उसे कहते हैं। शिव जी हमें मृत्यु नहीं देते, शिव जी हमें मुक्त करते हैं। योगी जन जब ऊर्ध्वगमन करते हैं और ये जो दो भौवें हम जिसे कहते हैं, उनके बीच जो हम वहां तिलक करते हैं, वहां तक हम पहुंच जाए तो मुक्त हो जाते हैं, सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जीवन रहते ही हर बंधन से मुक्ति की अनुभूति हो जाती है। परम मोक्ष
उपलब्ध हो जाता है। तो शिव जी मुक्ति दाता है, शिव जी मृत्यु दाता नहीं है, शिव जी मुक्ति दाता है। वो हमें मुक्त करते हैं। मृत्यु तो कभी किसी की होती ही नहीं है। ये शरीर बदलने को हम मृत्यु नाम दे देते हैं, बाकी अविनाशी ईश्वर ने जो भी बनाया है उनका कभी नाश नहीं है। वो स्वयं अविनाशी है, तो इस सृष्टि में भी उसने सब अविनाशी ही बनाए हैं, किसी का नाश नहीं है। शरीर बदल जाता है बस। जो हम करते हैं जीवन के दरमियान, हमारा जो जीर्ण वस्त्र हो जाते हैं तो हम नया वस्त्र पहन लेते हैं। वैसे ही जब ये हमारा शरीर का वस्त्र जीर्ण हो जाए तो ईश्वर हमें नया वस्त्र दे देते हैं, जिनको हम एक भयावह मृत्यु का नाम दे देते हैं और डरते रहते हैं पूरी जिंदगी। लेकिन हम उसी अविनाशी के अंश है, हमारा नाश कौन कर सकता है भला? तो शिव जी मुक्ति दाता है। वहां तक पहुंच गए, समझो मुक्त हो गए। तो दिन दानी से अत्यंत उदार और अपना नित्य सार संभार पालन पोषण का कर्ता जनाया। पांडे जी का मत है कि गुरु होकर दिन बंधु है, माता पिता होकर दिन दानी है, अर्थात पोषण करने वाले हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। निरुपधि मतलब निस्वार्थ निश्चल, पी मतलब प्रिय पति, हित भला करने वाले। तो इनका अर्थ क्या होता है कि श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक स्वामी सखा है, सब तरह से तुलसीदास जी के सदा निश्चल हितकारी है, अर्थात भक्तों के अपराध से भी उनकी हितकारिता में कभी बाधा नहीं पहुंचती। ईश्वर के वहां कोई भेद नहीं है। हमने प्राचीन कथाएं अगर सुनी हो तो हमें पता ही है कि दैत्य भी उनकी तपस्या करते थे, तो भेदभाव नहीं किया है ईश्वर ने, उन्हें भी मन चाहा वरदान दिया है। बाद में भले उन्हें ही पछताना पड़े, लेकिन भेदभाव नहीं किया है। दैत्य को भी मन चाहा वरदान ईश्वर ने दिया है, वहां भेद है ही नहीं। उनके लिए तो सब उनकी संतान, सब उनके अंश। ईश्वर के लिए कौन प्यारा और कौन अप्रिय, वहां भेद नहीं है। ये हमारी ही करनी होती है, हमारे पास चली आती है। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। बीज जो भी हम इस जमीन पर बोते हैं, वृक्ष उनका ही होगा, दूसरा नहीं होगा। विषैले बीज बोए हैं तो विष युक्त फल ही प्राप्त होंगे। ये हमने स्वयं बोए हैं ना, इसका कोई कारण नहीं है कि ये ईश्वर ने दिए, कि ईश्वर कर रहे। ये हमारी करनी है जो हमारे सामने आती है। ईश्वर तो फिर भी उनकी कृपा बरसाते हैं, फिर भी वो हमें समझ देने की कोशिश करते हैं कि अभी समय है, संभल जाओ। देखो तुम्हारा बुरा किया हुआ अभी तुम्हारे सामने है, अब तो अच्छा कर लो। समझ देते हैं, सहने की शक्ति देते हैं, फिर भी वो करुणा देते हैं। फिर भी ईश्वर हमसे नफरत नहीं करते, वो तो हमसे प्यार ही प्यार करते हैं। वो देने वाले हैं, निरंतर अपने आशीष देते रहते हैं, निरंतर अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। वो देने वाले हैं, वो लेने वाला नहीं है, इसीलिए वो ईश्वर है। सब विधि का भाव यह लिखते हैं कि शिव जी का गुरु, पिता, माता, दाता और सीतापति के सेवक, स्वामी, सखा रूप से हितकारी होना सूचित किया है। पुनः तुलसी ही के हित करता नहीं है, सब जगत के हितेशी है, पर तुलसी के सब विधि से हितेशी है और जगत के तो एक ही विधि से। सो आगे कहते हैं, कली बिलो की जग हित हर गिरिजा।
तो ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि मेरी तो सब विधि से वो हित करता है? क्योंकि तुलसीदास जी का अपने श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण है। अब वो नहीं मानते, अब वो अपने को खो चुके हैं, अब वो अलग नहीं है, अब श्री राम जी के चरण पकड़ लिए, अब वो वहां से कभी उठे ही नहीं। इसीलिए अब जो उनके साथ होता है वो श्री राम जी की कृपा से होता है। अब वो करता है, अब तुलसीदास जी करता नहीं है, वो समर्पित हो गए। इसलिए सब विधि से वो उनके हितैषी है, क्योंकि अब तुलसीदास जी श्री राम जी में समाहित हो गए। भक्त कभी भगवान से अलग नहीं होते। भगवान की करुणा देखो, उनका प्रेम देखो, वो अपने प्रेमी को अपने में समा लेता है, अलग नहीं रहने देता। संसार का प्रेम कितना ही हो, हमें लगे कि इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे अभी के अभी, लेकिन वो दो अलग रहते हैं कि ये मैं और ये तू। लेकिन ईश्वर का प्रेम देखो, वो भक्त को अपने में समा लेता है, एक कर देता है, वहां बचता ही नहीं भक्त, अपना रूप दे देता है, अपने में समा लेता है, विराटता का पर्याय बना देता है, असीमता में समाहित कर देता है। कैसी करुणा है ये, कोई समझ पाएगा ईश्वर की करुणा को? इतनी बड़ी सोच होनी चाहिए, हृदय ऐसा विशाल होना चाहिए कि हम परमात्मा की कृपा को समझ सके। वो जो प्रेम दे रहे हैं हम भी उनको प्रेम दे सके। वो प्रेम का रूप है, वो आनंद का रूप है। अपने भक्त को अपने स्वयं में समाहित कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी का सब विधि से हितैषी है, क्योंकि तुलसीदास वो खो गए, समग्रता से खो गए अपने श्री राम जी में। अब तो कर्ता भाव कहीं है नहीं, अब तो जो कुछ भी हो रहा है श्री राम जी कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। अब तुलसीदास जी का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं, इसलिए सब विधि से हितैषी है। और इस जगत के हमारे लिए क्या है? हमारे लिए जैसे जिंदगी का सब हिस्सा होता है, जैसे हमारा कुटुंब परिवार, हमारा काम, हमारे शौक, हमारी सोच, हमारा प्रेम, उसमें से एक ईश्वर भी हिस्सा होता है कि सुबह हम उनकी थोड़ी सी आरती पूजा कर लेते हैं। हमारा समग्रता से हम समर्पित नहीं हो पाते, और हमारा सब कुछ ही ईश्वर है ऐसा हम मानते भी नहीं। वो सिर्फ हमारे दैनिक जीवन के जो हर काम होते हैं उनमें से ही एक काम ये होता है कि 2 घड़ी ईश्वर को याद कर लो। वो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारा जीवन नहीं। लेकिन तुलसीदास जी का वो जीवन है। तुलसीदास जी का श्री राम जी सिर्फ उनके जीवन का हिस्सा नहीं है, पूरा जीवन है उनका राम जी। और हमारा क्या है? हमारे दैनिक कार्य का एक हिस्सा है ईश्वर, कि सुबह उठकर वहां भी एक दीपक जला के थोड़ी देर हाथ जोड़कर भगवान की पूजा वंदना कर ले। वो हमारे काम काज का एक हिस्सा है कि हम साथ साथ ये भी कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर हमारा पूरा जीवन नहीं है, जीवन का हिस्सा है। इसीलिए हम समर्पित हो नहीं पाते, इसीलिए ईश्वर का समग्र प्रेम हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम चारों ओर बटे हुए हैं, हमारा पात्र छोटा छोटा है। उनका प्रेम तो बरस ही रहा है, लेकिन हमने पात्र अपना छोटा कर दिया है। कितना भरेगा? जितना पात्र होगा उतना ही भरेगा ना। और जो भक्त होते हैं, जिनका पूरा जीवन ही ईश्वर होता है, उन्होंने अपने हृदय के द्वार खोल दिए, पूरा खुल गए और पूरा भर गए उनके प्रेम से, और बह गए और अपने प्रभु के करुणा में समाहित हो गए, उनके प्रेम में समाहित हो गए, प्रेम का रूप बन गए स्वयं। इसीलिए तुलसीदास जी ने ये कहा कि मेरा सब विधि से हितैषी श्री राम जी है। जगत के तो सिर्फ वो एक हितैषी है,
लेकिन मेरा तो सब विधि से वो हितैषी है। तो आगे तुलसीदास जी राम जी के विषय में क्या कहते हैं, किसकी वंदना करते हैं, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय श्री राम, जय गुरुदेव। आदेश आदेश। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ सिर्फ हम सुने नहीं लेकिन समझे और इस रामायण को अपने नस नस में उतार दे। प्रभु का प्रेम पाने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दे ईश्वर के लिए। ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा न बनाए, ईश्वर को अपना जीवन बना लो, तभी हम जीवन से मिल सकते हैं। बाकी हम जीवन से मिल नहीं सकते, सिर्फ ये भ्रांति है कि जी रहे हैं। तो जय सिया राम।